नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो गया है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, लेकिन अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ओबीसी प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 65% है। इसके बाद दलित और अन्य समुदाय है। आदिवासी मुख्यमंत्री के बाद अब मंत्रिमंडल में जातिगत संतुलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। संभव है कि प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी नियुक्त किए जाएं। इनमें से एक सामान्य वर्ग से हो सकता है, दूसरा ओबीसी से। चर्चा है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू समाज से होने के कारण डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। उधर जनरल कोटे से विजय शर्मा का नाम भी चर्चा में है। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाता है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में क्या भूमिका रहने वाली है। क्या उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ नीता लोधी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुकी है, कांग्रेस से प्रवक्ता है। और भाजपा से हमारे साथ राहुल टिकरिया जी जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी मैं। जिस प्रकार से हमने देखा, कल जो है सस्पेंस खत्म हो गया, मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग गई। अब आगे जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से बीजेपी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी? देखिए, एक तो होता है जिस क्षेत्र से ज्यादा चुने जाते हैं लोग, वहां जरा सा 1-2 लोग ज्यादा हो सकते हैं वहां से। लेकिन ये राज्य का मंत्रिमंडल है। राज्य के हर जाति को, हर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज्यादा मैं ये समझता हूँ, ये जो 4 ओबीसी, 3 एसटी, ये इसके इस सबसे परे सोच के जो राज्य को ठीक से चला पाए, जो मंत्री या जो व्यक्ति, उसको मंत्री बनाना ज्यादा जरूरी है। महज इसके खुश करने के लिए तो उसका असर ये होता है कि मंत्रालय भी ठीक से नहीं चल पाता है और लोग भी खुश नहीं हो पाते। तो व्यक्तिगत तौर से अगर मुझसे आप पूछती हैं तो मैं ये कोटा बेसिस पे सरकार चला नहीं, ये प्रजातंत्र है। सबका प्रतिनिधित्व, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जाति और व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं अशोक जी, राहुल टिकरिया जी। उनसे ही हम जानेंगे कि क्या कुछ आगे हमें तस्वीरें देखने को मिल सकती है। राहुल जी, कल मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग गई। प्रदेश को अपना आदिवासी चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री मिल गया और 2 डिप्टी सीएम बने हैं, ऐसी भी जो है खबरें सामने आ रही है। अब आगे आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी? जिस प्रकार से अशोक जी ने जिक्र किया, क्या आप जातिगत फैक्टर को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या जो है आपके कार्यकर्ता के नेताओं के काम को देखकर जो है मंत्रिमंडल में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए स्मिता जी, निसंदेह जिस प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है और आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय जी को सेवा का अवसर अब छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है। अब आपको बता दूं, जिस प्रकार से तो डिप्टी सीएम और मंत्रियों के लिए जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, निसंदेह संगठन क्योंकि जिस प्रकार से सारे विधायक चुनकर आए हैं तो काम देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे एक्टिव हैं और जनता के बीच में तभी चुनकर आए हैं। और जो संभागवार और जिलावार जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार भी कर रहे थे कि संभाग और कार्यों को भी आकलन किया जाएगा, निसंदेह संगठन भी ये चीजों को आकलन करेगी और आकलन करके एक जवाबदार उप मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा भी सामने आएंगे और मंत्रियों का नाम भी सामने आएगा जो छत्तीसगढ़ में जनता की सेवा करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे घोषणा पत्र हैं उस पर बखूबी इम्प्लीमेंट किस प्रकार से होगा उसका काम करेंगे और उस पर जायजा लेकर निसंदेह छत्तीसगढ़ की जनता का बेहतर सेवा होगा। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हम स्लोगन देकर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही सवारी, इस ध्येय के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगण और विधायकगण काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए, अब देखना खास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। ये तो आपके जो आने वाला कार्यकाल होगा उसमें देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस से हमारे साथ नीता जी जुड़ी हुई है। नीता जी, आपको क्या लगता है बीजेपी के मंत्रिमंडल का संतुलन कैसा होगा? क्योंकि लगातार जो है राहुल जी ने भी जिस प्रकार से कहा कि बहुत अच्छा काम करेंगे, वो एक संतुलन के साथ यहाँ पर जो है एक टीम प्रिपेयर करेंगे। क्या लगता है आपको? जी, आप सभी को नमस्कार, राहुल जी को बधाई।
देखिए, तो छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार कांग्रेस ने पहचान दिलाई, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर को सजो के रखने के साथ साथ किसानों के चेहरे में मुस्कान, महिलाओं को आत्मनिर्भर और युवाओं को संबल बनाने का प्रयास किया। इस गति को आगे ले जाए। मैं आदरणीय अशोक जी की बात से भी सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि योग्य लोगों को बनाया जाए, पढ़े लिखे योग्य लोगों को, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ इसमें जो न्याय देने की प्रवृत्ति रही है, छत्तीसगढ़ को समझ के छत्तीसगढ़ वासियों को न्याय के साथ साथ खुशहाली की ओर ले जाने की जो हम लोगों ने 5 साल सफल प्रयास किया, उसको आगे ले जाने के उद्देश्य से ऐसे लोगों को बनाया जाए, पढ़े लिखे, साफ सुथरी समिति की जो काम कर सके, लोकतंत्र की हत्या न होने दे। जिस प्रकार पिछले 15 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जिस प्रकार बहुत सारे कांड हुए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित आप लेके देखिए, आखोदवा कांड हुआ, गर्भाशय निकालने वाली बातें आई, बहुत सारी विसंगतियां आई। इस प्रकार की विसंगतियां या अन्याय को कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और छत्तीसगढ़ को जब खुशहाल की ओर ले जाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है, उसको निरंतर आगे बढ़ते ले जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो हो गई, मंत्री रुक गए। आप अभी मैं देख रही थी किसी चैनल पे, मध्य प्रदेश में वही हाल चल रहा है, बहुत सार कुतूहल और अंतरकलह की स्थिति है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वही स्थिति रही, कुछ सांसद और केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव लड़ा। आप बस आइए, महतारी वंदन और महिलाओं को आगे प्रमोट करने की बात कहते हैं। वसुंधरा राजे जी को 2 दिन इंतजार करना पड़ा था अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सिर्फ कुतूहल है, बहुत अंतरकलह है। देखिए आपको नहीं लगता कि आपकी जब सरकार थी तो आपके भी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो हमें एकजुटता नहीं देखने को मिली थी। कहा जाता था कि खास लोगों की पसंदीदा है कुछ मंत्री आपके इसमें, और जिस प्रकार से बयान भी सामने आते थे, अभी भी जो है मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, उल्टे सीधे बयान, पार्टी को ही कोस रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपका मंत्रिमंडल भी कहीं ना कहीं अनबैलेंस था, जिसके चलते आपकी सरकार चली गई? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को और अपनी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। और जिस प्रकार हमने जो भी जनमत मिला है, उसको स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी उसमें समीक्षा कर रही है और निश्चित तौर पे आगे की रणनीति अपनाते हुए उस काम को करेगी। और आगामी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें अपना बहुत बेहतर रिजल्ट दे पाएगी कांग्रेस पार्टी। आपको याद होगा जब 2003 के चुनाव हुए थे, हम इसी प्रकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के पास नहीं रह गए थे, पर 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस भारत में सरकार बना ली थी। कहाँ पर सरकार बनाई थी नेताजी? मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। भारत में मैंने ये कहा, 2003 के चुनाव में हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस पार्टी हार गई थी। ठीक है। पर 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें अच्छे परिणामों और अच्छी मेहनत करने के बाद केंद्र में कांग्रेस तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि आप फिर से लोकसभा में अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे और आगे। ठीक है, चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल जी, रमन सिंह को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री फिर से बन सकते हैं। देखिए, काफ़ी लंबा समय उन्होंने पार्टी में तय किया है, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार जो है उन्हें ऐसा लग रहा है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में उन्हें कोई सा अच्छा पद मिलेगा, या रमन सिंह की क्या भूमिका रहेगी मंत्रिमंडल में, आप अगर बताएं तो? बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी सदैव छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। और ये समझे आप जिस प्रकार से बात ये कर रहे हैं कि उनको तवज्जो नहीं दी गई, तो मैं आपको बता दूं, अगर तवज्जो नहीं दिया जाता तो उनको किसी भी नहीं देती पार्टी। और ये समझे वो नेता विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनकर आए हैं, और उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था, क्लियर कर दिया था कि नेता कोई भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही ध्येय रहेगा। घोषणा पत्र में जो हमसे जो 2 साल पहले हुआ, मतलब पिछले सरकार में जो भूल हुई थी 2 सालों का, जो हमने बोनस नहीं दे पाया था, वो बोनस देना। उसके बाद पीएससी के घोटाले में जो बड़ी भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया था, उसे जांच करना, उसके दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। साथ ही महतारी वंदन के रूप में जो हमने मातृशक्तियों के साथ में जो वादा किया है, मतलब जाहिर की बात है, जो घोषणा पत्र में हमने बिंदुओं बनाए हैं,
वो ध्येय होगा वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो कोई भी बने। ये उन्होंने क्लियर कर दिया था, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। बिल्कुल। तो अभी आपने हमारी कांग्रेस प्रवक्ता को सुना होगा, उनका कहना है कि लोकसभा में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, अब कुछ माह बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और जिस प्रकार से मोदी जी का जादू पूरे देश में चल रहा है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल के चुनाव में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की, वो सीट बढ़ी है इतने ज्यादा तेजी के साथ में, ये दर्शाता है कि मोदी जी के साथ में पूरे देश की जनता खड़ी है। और निसंदेह अभी आप देखिएगा, हाल में छत्तीसगढ़ के जो 11 लोकसभा सीट है, जो 2 सीट हमारे पास नहीं है, वो 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगी। बिल्कुल। चलिए अशोक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, रेणुका सिंह के नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी, और ऐसा कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के अलावा रमन सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही थी, और कई सारे ऐसे बड़े नेता थे जिनके नामों पर चर्चा चल रही थी कि ये अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि पार्टी उन्हें किस तरह से एडजस्ट करेगी? देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप गौर कीजिए, आडवाणी जी के समय के जितने भी नेता हैं, उनमें से सारे को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो उसमें शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, ये मेन ये हो गए। अब नए लोगों को लाया जा रहा है, यूपी में भी योगी जी को। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से राज्य में तो इनका कोई रोल नहीं रहा, अब इनको केंद्र ले जाया जाएगा, हमें जहां तक लग रहा है। और राज्यसभा की एक सीट मार्च में जो खाली होने वाली है, उससे फिर इनको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, एक तो ये लग रहा है। और दूसरा है कि कहीं गवर्नर बना दिया जाएगा, और तीसरा है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में इनको ऊंचे पद पे ले जाया जाएगा। ये 3 चीज मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल। रेणुका सिंह की अगर हम स्पेशली बात करें, देखिए एसटी चेहरा थी, एसटी चेहरा है, और काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है उनका पार्टी में, अच्छा खासा समय उन्होंने दिया है। उनकी बेटी ने भी जिस प्रकार से कहा था कि मैं देखना चाहूंगी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या लगता है आपको इस बार जो है उन्हें किसी बड़े पद से नवाजा जाएगा जिस प्रकार की उनकी सक्रियता रही? मेरे ख्याल से बेटी ने ही काम बिगाड़ा, उससे लोग सतर्क हो गए और लगा कि भाई ये तो पहले से ही सोचते हैं। तो बेटी या बच्चा तो हमेशा चाहेगा कि मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो और चीफ मिनिस्टर हो, और उससे नीचे हो तो कैबिनेट मिनिस्टर। जी, तो क्या लगता है अशोक जी, इस बार किस पद से उन्हें नवाजा जा सकता है? क्योंकि महिला है और काफी ज्यादा सक्रिय है, और क्योंकि बीजेपी जो है महिलाओं के लिए आरक्षण बिल भी इस बार पास हुआ, और महिलाओं को इस बार तवज्जो दिया जा रहा है, प्लस महिला वोटर्स भी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, तो उस लिहाज से अगर आप बताएं। लेकिन उससे आगे भी मैं सोच रहा हूँ, यहाँ से वो है, उससे सटा हुआ झारखंड है, नजदीकी में उड़ीसा है, तो अगर उनको, लेकिन यहाँ तक वो आदिवासी भी थी और महिला भी थी, एक ही व्यक्ति से 2 काम हो जाता, मतलब कहने मतलब कि आदिवासी को भी नवाजा गया और महिला को भी नवाजा गया। बिल्कुल। लेकिन केंद्र दूसरी तरह से सोचता है। हमें यहाँ तक पता चला है कि प्रशासनिक चीज, राज्य चलाने के लिए जो कुछ गुण होते हैं, उसमें उनमें कमी पाई गई, ऐसा लोगों। लेकिन फिर अगर ऐसा होता है कि पहले बना के तो देखिए, एक से ढीले ढाले लोग जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा उनमें प्रशासनिक क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन इन्होंने कुछ क्या होगा, सोचा होगा कि ना बस्तर का ना सरगुजा का बीच के किसी को किया जाए, ये भी एक ये हो सकता है। बिल्कुल। तो आला कमान ने जो है नाम चुना है, अब देखना खास होगा कि किस प्रकार से जो है काम होते हैं। राहुल जी, महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी इस बार मंत्रिमंडल में, क्योंकि लगातार आप महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल पास किया गया, महिलाओं पर जो है इस बार का पूरा चुनाव लड़ा गया, कितनी भूमिका रह सकती है मंत्रिमंडल में महिलाओं की? जी रश्मिता जी, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त मातृशक्ति और दिलकुल मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा, जो जिन्होंने भारी बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उसके अलावा मैं बता दूं, इस जीत में सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी वर्ग की है
तो वो महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में रहा, मोदी जी की गारंटी में रहा, उसके चलते मातृशक्तियों का सबसे ज्यादा आशीर्वाद इस जीत में हमें प्राप्त हुआ है। निसंदेह आप देखिएगा कि मंत्रिमंडल में भी महतारी और मातृशक्ति जो हमारे विधायिका चिन्ह कराए हैं, उनका स्थान निसंदेह प्रमुख रूप से होगा और अधिक मंत्रिमंडल में उनको स्थान भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से महिलाओं ने सम्मान देकर ये सरकार बनाए हैं, देखिएगा ये हमारी सरकार जो है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जो है, मंत्रिमंडल में भी पर्याप्त मातृशक्तियों को स्थान देकर उनका सम्मान अवश्य करेगी। ठीक है नीता जी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और जिस प्रकार से इस बार हमने देखे रिजल्ट्स, वाकई काफ़ी हम कह सकते हैं शॉकिंग रिजल्ट्स थे। महिला वोटर्स इस बार छत्तीसगढ़ में ज़्यादा थी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए और केंद्र सरकार जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, उससे भी महिलाएं कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी महिलाओं को कितनी तवज्जो दे सकती है इस बार मंत्रिमंडल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लेकर बात वैसे ये है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आप ये बताएं, जैसे कि आदरणीय पत्रकार अशोक जी ने कहा कि अगर महिला आदिवासी महिला को बनाते तो बात कुछ और होती। अगर आदिवासियों को ये हित चाहते और तो बात कुछ और होती। अगर ये जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब निर्वाचन आयोग के समय आपने देखा होगा कई ऐसे कानून को ये तोड़े गए, 123 को भी तोड़ा गया। एक ये फॉर्म भरा रहे थे महतारी वंदन योजना के तहत, जिसमें मोदी जी का फोटो था और इसका कोई क्राइटेरिया इनका तय नहीं था कि विधवाओं को मिलेगा, सामान्य वर्ग को मिलेगा, बीपीएल को मिलेगा, कुंवारी लड़कियों को उसके बाद तो आप भी योजना ले आए थे ना पहले चरण के चुनाव के, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर लग रहा था पहले से ही कि हाँ विनिंग फैक्टर तो उसी योजना को माना जा रहा है। नीता जी देखिए, इन लोग आप किसको देंगे? इनका क्राइटेरिया तो तय है। ये केवल महिलाओं को गुमराह करने का, छल करने का प्रयास किया इन लोगों ने। ठीक है, क्राइटेरिया हम तय कर लेंगे ना, वो दिन दूर नहीं। अब साक्षात्कार करें थे, कांग्रेस अपनी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी और हमने जो छत्तीसगढ़ राज्य को संवारा है, बनाया है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, संस्कृति को, चाहे वो छत्तीसगढ़ की राज्य गीत की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के खान पान और तीज त्योहारों की बात हो, छत्तीसगढ़ को अस्मिता को बचाने की बात हो, छत्तीसगढ़ की इस विषय में जवाब देना चाहूंगा जी, से लेके सर्वोच्च तक की लड़ाई को लड़ेंगे। और ठीक है नीता जी, कि आम जनता के साथ उसको न्याय दिलाने महतारी वंदन योजना एक बड़ा फैक्टर था जिससे जो है बीजेपी को जीत मिली। महिला वोटर जो है बढ़ चढ़कर महिला वोटर्स ने यहाँ पर वोट दिया और रिजल्ट हमारे सामने है। चलिए अशोक जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम है, वही फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा अपना रही है। 2 डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या रोल होगा डिप्टी सीएम का? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट करने का रहता है और दूसरा है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर बाहर गया हो या किसी क्षेत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया हो, तो आप हमेशा देखिए कि एक ही क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, बिल्कुल वो दूसरे क्षेत्र का रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में प्रभावी साबित होगा। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया। जी जी, एक महिला है जिसे हम लोग भूल रहे हैं, वो है गोमती साय जी। वो उनको भी मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है और नहीं तो अगर मान लीजिए रेणुका जी को किया गया तो गोमती साय को दिल्ली में एडजस्ट किया जाएगा, उनका मंत्रिमंडल उनको सेट किया जा सकता है। ठीक है अशोक जी, अभी ये तो देखना खास होगा 13 तारीख को ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल यहाँ पर बनता है और किस प्रकार से किन चेहरों पर हम कह सकते हैं यहाँ पर मुहर लगेगी, किसे कौन सा पद दिया जाएगा, देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 13 तारीख को जो है मुख्यमंत्री की शपथ होगी और मंत्रिमंडल का विस्तार भी इसी दिन होगा। भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा छत्तीसगढ़ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह का भी आगमन इसमें होगा और एक अलग ही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। साथ ही में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो है अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किस प्रकार से करती है, कौन कौन से विभाग जो है किसे दिए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।